नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 1 जुलाई सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम से ग्रुप में जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न है, तेरी मिट्टी में मिल जावा किस मूवी का गाना है? तो केसरी मूवी का गाना है। और बी प्राक ने 67 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। बी प्राक ने केसरी फिल्म में तेरी मिट्टी गाने के लिए यह पुरस्कार जीता। बी प्राक ने एल्बम ऑफ द ईयर के लिए आईफा अवार्ड, मिर्ची म्यूजिक अवार्ड भी जीते हैं। एक था प्रश्न, 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे गरीबी राज्य कौन सा है? तो बिहार है 33.74%, असम 31.98%, गुजरात 16.63%। वर्तमान में पूछेगा तो छत्तीसगढ़ ये भारत का सबसे गरीबी राज्यों में से एक है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ की लगभग 1/3 आबादी हमारे अत्यधिक गरीबी रेखा से नीचे है। छत्तीसगढ़ में 93% लोग गरीबी है। आईसीसी 2023 विश्व कप की मेजबानी किसने किया? तो भारत ने किया था। 2023 वर्ल्ड कप का विजेता कौन है वर्तमान में? तो ऑस्ट्रेलिया है। उप विजेता आपका भारत है। आईसीसी विश्व कप का पहला संस्करण इंग्लैंड में हुआ था 1975 में। विजेता रहा 1975 का वेस्टइंडीज। 1979 में विजेता, दूसरा विजेता वेस्टइंडीज, तीसरा विजेता आपका भारत रहा 1983 ईस्वी में। उससे भारत के कप्तान थे कपिल देव। वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया संयुक्त रूप से करेगी और 2031 का वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत और बांग्लादेश करेगा। मोहम्मद यूनुस ने किस बैंक की स्थापना किए थे? तो ग्रामीण बैंक की स्थापना किए थे। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने 1983 में बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना की। ग्रामीण बैंक एक बांग्लादेशी बैंक है जिसकी स्थापना अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने गरीब व्यक्तियों को छोटे ऋण प्रदान करने के लिए संविधान साधन के रूप में की थी। 2006 में ग्रामीण और यूनुस को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एसबीआई की स्थापना कब हुआ? तो 1955 में हुआ। आरबीआई का स्थापना कब हुआ? 1935 में हुआ था। चौथे बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना में की गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा। G20 शिखर सम्मेलन 2023 के मुख्य समन्वयक कौन थे? हर्षवर्धन श्रृंगला जो 2023 में भारत के G20 अध्यक्षता के लिए मुख्य समन्वयक हैं। उन्होंने पहले भारत के विदेश सचिव और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत, बांग्लादेश में उच्चायुक्त और थाईलैंड में राजदूत के रूप में कार्य किया है। और प्रेसिडेंसी G20 नई दिल्ली समिट की अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। बदामी वंश को किसने पराजित किया? तो राष्ट्रकूटों ने पराजित किया था। पुलकेशिन प्रथम चालुक्य वंश का संस्थापक था। उसने बदामी के साथ अपनी राजधानी के रूप में एक छोटा सा राज्य स्थापित किया। अब पश्चिमी चालुक्य के परिवार के वंशज वेगु के पूर्वी चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य जैसे थे। नरसिंहवर्मन फर्स्ट का महामल्ल के नाम से भी जाना जाता है जिसका अर्थ है महान पहलवान। कीर्तिवर्मन द्वितीय चालुक्य के शासकों में अंतिम था। वह राष्ट्रकूट राजवंश के संक्षिप्त दुर्ग से पराजित हुआ था। हम्पी महोत्सव का दूसरा नाम क्या है? विजय उत्सव। हम्पी उत्सव जिसे विजय उत्सव भी कहा जाता है 2 या 3 दिन के लिए मनाया जाता है। विजयनगर साम्राज्य धूमधाम, भव्यता और महिमा को दर्शाता है। कर्नाटक राज्य सरकार पूर्वी विजयनगर साम्राज्य की भव्यता को फिर से बनाने के लिए हम्पी उत्सव को आयोजित करती है। गंगा सागर मेला भारत के ऐसे त्योहारों में से एक है जो पश्चिम बंगाल में हर साल 13 से 15 जनवरी के दौरान मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है जिसमें दुनिया भर से हजारों तीर्थयात्री आते हैं।
पुष्कर मेला भारत के सबसे बड़े पशु ऊँट मेला में से एक है। पुष्कर मेले को पुष्कर ऊँट मेला या स्थानीय रूप से कार्तिक मेले के रूप में जाना जाता है। यह एक वार्षिक मेला है जिसे कार्तिक मेला या पुष्कर मेला भी कहा जाता है। यह राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर शहर में आयोजित किया। पुष्कर में ही मात्र एक ब्रह्मा जी का मंदिर है। कोणार्क नृत्य महोत्सव उड़ीसा के कोणार्क में सूर्य मंदिर की पृष्ठभूमि में हर साल दिसंबर के महीने में आयोजित होने वाला 5 दिवसीय नृत्य उत्सव है। यह 1986 से हर साल 1 से 5 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। यह उत्सव भारतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कथकली, मणिपुरी, कुचिपुड़ी और अन्य कई नृत्यों को रूप में प्रदर्शन करता है। एक था ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक है? तो ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई पुस्तक गुलामगिरी है। अब भारत की खोज की पुस्तक का लिखा गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को लिखा गया। सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। एक था 1951 में शुरू होने वाले पंचवर्षीय योजना में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुआ था। ये लाइन था तो ये आपका सही हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक था। यह हेरोडोमर मॉडल पर आधारित था। यह मुख्य रूप से कृषि पर केंद्रित था। इस योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम में शामिल किया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक था। यह महलनोबिस मॉडल पर आधारित था। यह मुख्य रूप से औद्योगिक केंद्र पर था, जिसमें दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया, जिसमें भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला इस्पात रूस, ब्रिटेन और पश्चिमी जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 यह अशोक रुद्र अनलोन मॉडल पर आधारित है। इस योजना में स्माइलिंग बुद्धा प्रोजेक्ट भी शामिल किया गया था 1972 ईस्वी में। इस योजना में चौगदे वाणिज्य बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 यह DP धर मॉडल पर आधारित है। इस योजना में गरीबी हटाओ का नारा भी शामिल किया गया था। इस योजना में 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किया गया था। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। नेहरू पर्वतारोहण संस्था कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। पर्वतारोहण एक ऐसा खेल है जिसमें ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना शामिल होता है। इसे मुख्य रूप से पहाड़ के उच्च बिंदुओं तक पहुंचने या पहुंचने के प्रयास करना शामिल है, जो चढ़ाई का आनंद लेने के लिए किया जाता है। पर्वतारोहण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, अल्पाइन और एक्सपीडिशन। नीम की स्थापना 14 नवंबर 1965 को उत्तरकाशी उत्तराखंड में हुआ था। यूट्रोफिक्शन क्या होता है? यूट्रोफिक्शन पारिस्थितिकी तंत्र में एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू करता है जो शैवाल और पौधों की अधिकता से शुरू होता है। अतिरिक्त शैवाल पौधे पदार्थ अतः विघटित हो जाते हैं, जिससे बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यह समुद्री जल के pH कम करता है। यह प्रक्रिया जिसे महासागर अम्लीकरण के रूप में जाना जाता है। एक था संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं? तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। और मौलिक अधिकार आपका अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया? तो USA देश से लिया गया। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं। संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 में था, जो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। एक था इनमें से कौन सा नृत्य असम राज्य से संबंधित? सतरिया नृत्य, जो असम राज्य से संबंधित है। सतरिया नृत्य के संस्थापक कौन है? डॉक्टर श्री शंकर देव कुरु। सतरिया नृत्य को शास्त्रीय नृत्य के रूप में कब दर्जा मिला? 2000 में दिया गया था। कौन सा स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है? तो बांसुरी जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। शूटिंग 2023 के विजेता थे भारतीय राइफल निशानेबाज S प्रताप सिंह तोमर और मनीषा कीर। पृथ्वीराज टोंडमन। मिक्स्ड रेप टीम ने बुधवार को कोरिया रिपब्लिक चोंगवन में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 के स्वर्ण पदक विजेता है। एक था नमामि गंगे किस योजना संबंधित नहीं है? तो नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ इस प्रकार है: अपशिष्ट जल का निर्मलीकरण, रिवर फ्रंट निर्मलीकरण, नदी सतह की सफाई, जैव विविधता, औद्योगिक अपशिष्ट नियंत्रण, ग्राम गंगा, गंगा ग्राम। ये सभी योजना से संबंधित है। जो नहीं होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नमामि गंगे कार्यक्रम एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा 20,000 करोड़ रुपये बजट परिव्यय के साथ मुख्य कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय गंगा नदी के प्रदूषण, संरक्षण और कार्यकलाप के प्रभावी उन्मूलन के दोहरे उद्देश्य को पूरा
करना था। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और जिन्हें इसका PDF चाहिए वो टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।